हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन एजुकेशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बोल से रिलेटेड क्वेश्चन बोल का टॉपिक क्लियर करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में देखेंगे। वन लाइनर इसका क्वेश्चन ही समझ लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या क्लियर भी होता चलेगा साथ में, और आप लोग इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी ले सकते हैं। बोल क्या है, इसमें कितने परत होते हैं? 3। कौन कौन? सबसे ऊपर क्यूटिकल, सबसे बाहरी परत क्यूटिकल, बीच वाला परत कॉर्टेक्स, और लास्ट वाला परत क्या, अंदर वाली परत मेडुला। इसके कितने स्तर? 3 स्तर। बुल की संरचना कैसी है? बहुकोशिकीय है। बुल संगठन किसका किसका है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्लस सल्फर। सल्फर कितने परसेंट होते हैं? 4 से 2%। मेमन बुल क्या कहलाती है? मेमन बुल क्या कहलाती है? इसको हमने लिखा है, आप लोग बताइए। मेमन बुल भेड़ के बच्चे से प्राप्त ऊन को मेमन बुल कहते हैं। कितने माह के बच्चे से? 8 माह के बच्चे से प्राप्त ऊन को मेमन कहते हैं। बेदर बुल क्या है? बेदर बुल है 14 माह के भेड़ से दूसरे राउंड प्राप्त किए गए ऊन को बेदर बुल कहते हैं। फ्लीस बुल क्या है? जीवित भेड़ से उतारा गया बुल फ्लीस बुल कहलाता है। डेड बुल क्या है? डेड बुल क्या है? मृत ऊन क्या है? मृत भेड़ से मरे हुए जानवरों से प्राप्त किया गया बुल मृत बुल कहलाता है, जो निम्न कोटि का होता है। बर्जन बुल क्या होता है? बर्जिन बुल या कुंवारी बुल, ये क्या होता है? जिस ऊन का प्रयोग एक बार भी नहीं किया गया हो उसको बर्जन बुल या कुंवारी बुल कहा जाता है। टैगलाग बुल क्या होता है? निम्न क्वालिटी का होता है। कैसा होता है? निम्न क्वालिटी का होता है। कॉटी बुल क्या होता है? कॉटी बुल क्या होता है? यह भी निम्नतम श्रेणी का ही ऊन होता है। विपरीत जलवायु में पली भेड़ से प्राप्त होता है। गले की पेट की ओर का बुल क्या कहलाता है? मतलब बाल, ऊँट के गले से पेट तक के बाल को क्या कहते हैं? इसको सुपीरियर क्वालिटी का ये होता है। और मध्यम क्वालिटी का क्या होता है? सिर से पीठ तक का मध्यम होता है। और बाकी बचे ऊन जो सिर, पूँछ इत्यादि में होते हैं, वो क्या होते हैं? निम्न कोटि के होते हैं। शल्कों की संख्या बताती है, क्या बताती है? शल्कों की संख्या ज़्यादा है तो वुल अच्छी होती है। वुल अच्छी होती है, ज़्यादा है तो बुल अच्छी होती है। मेरिनो बुल क्या है? मेरिनो बुल क्लास 1 का बुल होता है। विपरीत जलवायु में पली भेड़ से प्राप्त बुल कैसा होगा? कॉटी बुल होगा। कॉर्पेट बुल कैसा होगा? निम्न क्वालिटी की चीज़ें बनती हैं, जैसे डोरमेट, कालीन, चटाइयाँ इत्यादि। दुनिया का सर्वाधिक महंगा बुल कौन है? मिंक कोट। इंग्लैंड का बुल के साथ क्या संबंध है? सर्वप्रथम ऊन बनाने का कार्य यहीं से हुआ है। मेसोपोटामिया का बुल से क्या संबंध है? ऊनी कपड़ों का प्रमाण यहीं से मिला है। बुल का इतिहास कितना साल पुराना है? बुल का इतिहास कितना साल पुराना है? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। अंगोरा बकरी से प्राप्त बाल क्या है? मोहेर कहलाता है। मिंक कोट किससे बनता है? बिक्यूना के बाल से। मिंक कोट क्या है? विश्व का सबसे महंगा है। किससे मिलता है? बिक्यूना के बाल से। बिक्यूना क्या है? ऊँट की एक प्रजाति है, एक प्रकार है। फेल्ट किस प्रकार के ऊन से बनता है? फेल्ट किस प्रकार के ऊन से बनता है? फेल्ट निम्न क्वालिटी के ऊन से बनता है। रेटिंग की प्रक्रिया मुख्यतः कितने प्रकार से होती है? कितने प्रकार से होती है? रेटिंग क्या है? तने से रेशा को हटाना रेटिंग होता है। मतलब तने से रेशे को गला करके जब निकालते उसे हम अभी हम लोगों ने बुल की संरचना देखी तो उसमें क्या था? सल्फर कितना था? 4 से 5%, कार्बन 49 से 50%, ऑक्सीजन 23 से 24%, नाइट्रोजन 60%, हाइड्रोजन 4%। गोंद का कलफ सिल्क में लगाते हैं। अरारोट और चावल का कलफ किस में लगाते हैं? सूती वस्त्रों में लगाते हैं। रेशमी वस्त्रों में चमक लाने के लिए मेथिलेटेड स्प्रेट का प्रयोग करते हैं। ऊनी वस्त्रों को धोने के लिए रीठे का प्रयोग करते हैं। सिल्क, वुल, विगारा क्या है? प्रोटीन जगत के रेशे हैं। कॉटन, लीलेन एंड जूट क्या है? सेलुलोजिक तंतु है। प्राकृतिक रेशों से सर्वाधिक मजबूत रेशा कौन है? सिल्क है। प्राकृतिक रेशों में सर्वाधिक मजबूत कौन है? सिल्क है। वानस्पतिक जगत में सर्वाधिक लंबा रेशा कौन है? लीलेन है। प्राकृतिक जगत में सबसे निर्बल रेशा कौन है? बुल है। प्राकृतिक जगत के रेशों में सर्वाधिक लचीलापन किस में है? बुल में है। अल्पाका क्या है? भेड़ की प्रजाति है। बोलनी बुल क्या है? बोलनी बुल को ही मेरिनो बुल कहते हैं।
बोलनी बुल को ही मेरिनो बुल कहते हैं। क्यूटिकल क्या है? क्यूटिकल या एपिडर्मिस बुल की बाहरी परत है। ऊनी वस्त्रों का सिकुड़कर आपस में चिपकना ताप एंड दाब के कारण, तो उसे क्या कहते हैं? फेल्ट कहते हैं। फेल्टिंग का मतलब क्या है? नमदा होता है। वुल गीली अवस्था में 25 से 30% मजबूती खो देती है, लेकिन आयोग ने कितना माना है? 40% मजबूती खो देता है। ऊन का विनिर्माण एंड प्रोसेसिंग क्रम क्या है? शेयरिंग, शार्टनिंग, ग्रेडिंग, क्लीनिंग एंड वॉशिंग, स्काउरिंग, कार्बोनाइजिंग, धोना एंड तेल लगाना, परत बिछाएंगे। शेयरिंग क्या है? ऊँट के शरीर से बाल को उतारना ही शेयरिंग कहलाता है। ग्रेडिंग क्या है? तंतुओं का श्रेणीकरण, मतलब उसकी छटाई करना ही ग्रेडिंग कहलाता है। स्काउरिंग क्या है? अनवांटेड वस्तुओं को हटा देना, मतलब जैसे जो उसमें गोंद वोंद लगे हैं उसको हटा देना। कार्बोनाइजिंग क्या है? रासायनिक विधि से हाँ, जो स्काउरिंग द्वारा नहीं जिस गंदगी को छाटा जाता है उसको रासायनिक विधि यानी कार्बोनाइजिंग विधि से गंदगी को साफ करते हैं। लीलेन किसका बोध कराता है? राजसी का बोध कराता है। लीलेन की भूमि किसे कहते हैं? मिश्र को कहते हैं। कौन सी परिसज्जा लीलेन पर होती है? विटलिंग प्रक्रिया यानी कुटाई परिसज्जा। लीलेन की खेती में समय कितना लगता है? 7 वर्ष। 6 वर्ष तो भूमि उपजाऊ होने में लगता है और 1 वर्ष फसल को तैयार होने में लगता है। लीलेन एक क्या है? श्रमसाध्य रेशा है। हार्वेस्टिंग प्रक्रिया लीलेन में होती है। हार्वेस्टिंग मतलब बुआई करना, जिसका मतलब टांगना होता है। क्या होता है? जिसका मतलब टांगना होता है। और कल्टीवेशन मतलब बुआई होता है। वानस्पतिक जगत का सबसे लंबा रेशा कौन है? लीलेन है। मेडापोलम क्या है? सूती कपड़ा है जिसकी बुनाई लीलेन जैसे होती है। शतंज, राजस, तुषार इत्यादि का संबंध किससे है? सिल्क से है। पोजी का संबंध किससे है? ये भी सिल्क से है। सिल्क से बनने वाले कपड़े हैं। सिल्क से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्या है? शश्मीरा। शश्मीरा का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा। शश्मीरा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। शश्मीरा की स्थापना कब हुई? 20 जनवरी 1950 को। ऊष्मा के सुचालक रेशे सेलुलोजिक जगत के रेशे होते हैं, जैसे कॉटन और लीलेन। ऊन के किस परत में रंग वर्ण कलर पिगमेंट पाया जाता है? कॉर्टेक्स में। मेडुला का अभाव अगर ऊन में है तो क्या होगा? वो बेस्ट क्वालिटी का माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहे बुल से रिलेटेड क्वेश्चंस, इसको आप लोग देख लीजिएगा।